हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ फूड कोर्ट में मौजूद है, माना मॉल के। बहुत ही अमेजिंग सी अच्छी सी जगह है। बच्चे देख कितने एक्साइटेड है ना यहाँ पे, लेकिन सब लोग बड़े पुरसकून से बैठे अपना खाना पीना एंजॉय करें। जो भी स्नैक्स वगैरह उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, भले कि कोई देसी फूड है, भले कि कोई वलायती फूड है, भले कि मीठा है, आइसक्रीम्स, ड्रिंक्स, व्हाटएवर। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आप तो जानते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हों और ज़रूर होंगे जो पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम फ़न से भरपूर होता है। बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम बातें करते हैं, और वो सारी बातें होती हैं जो ज़िंदगी की हर एक फील्ड से ताल्लुक़ रखती है। भले कि वो पॉलिटिक्स है, भले कि कोई मजाक हो रहा है, मज़ा है, हमारे ड्रामे हैं, हमारे मूवीज़ हैं, हमारा सोशल मीडिया है, हमारे सेलेब्स हैं, या हमारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं। एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। दुनिया वैसी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब बड़ी सिमट गई है जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है कि हाथ हाथ में फ़ोन और आपकी एक्सेस हर एक जगह तक। जो दोस्त आज हमसे मिलने वाले हैं, आपको देखेंगे कैमरे से, और बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, आज भी करेंगे। जो सवाल मैं आज पूछूंगी उनके जवाब भी हमेशा की तरह आपको मैं बताऊंगी प्रोग्राम के आखिर में। तो आपने प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको पता चल सके ना कि मैंने क्या सवाल किए थे, उनके दुरुस्त जवाब क्या है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने दोस्तों के पास, बल्कि आपके दोस्तों के पास। उनसे करती हूँ बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें, और देती हूँ उनको अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर जो मैं उनके लिए लेकर आई हुई हूँ। आइए मेरे साथ। एक मदर है हमारे साथ, उनकी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस भी हमारे साथ हैं। आज है मेरे पास फ्रेम में। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, वहाँ कैमरे में देखें। आज कैसे आना हुआ मॉल में? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? आपका तो एक ही बच्चा है? नहीं, 2 और हैं। 2 और भी हैं? माशाल्लाह। कहाँ है? वो उनके बाबा के पास है। वो अपने बाबा के पास है। आपका क्या नाम है? नहीं। बताइएगा क्या नाम है इनका? मिनाहिल फातिमा। मिनाहिल फातिमा, ब्यूटीफुल नेम। बाकी बेटियां हैं, बेटे हैं? एक और बेटी है, मिरहा फातिमा, और एक बेटा है, हना। सबसे छोटी है मनाहिल? बड़ी है ये। अरे वाह, इसका मतलब तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं। जी। अच्छा फ्रेंड्स, ये ना काफ़ी देर से खड़ी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ज़रा अपना कैमरे की कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, कुछ लाइट वाइट का, कुछ मैंने थोड़ी देर पानी पिया, एंड वी हैड टू डिस्कस अनदर थिंग इज़ वेल। तो मैं पहले देख रही बड़े पेशेंस से खड़ी हुई हैं। मुझे बड़ा फील हो रहा था कि नहीं, जल्दी जल्दी मैं ज़रा इनसे बात करना शुरू करूं। तो थैंक यू सो वेरी मच। कितना पेशेंटली, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खड़े होकर वेट करना। पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ गई हैं आप? ज़्यादा कहीं नहीं, बस पाकिस्तान में घूमे हैं। पाकिस्तान में घूमी है, तो वो बताइए ना, पाकिस्तान में कहाँ घूमी हैं? पिंडी, इस्लामाबाद। पिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान। और मुल्तान। वेल 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 वेल। कौन से शहर की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? जो लाहौर की बात है वो किसी और में तो नहीं है ना। जो लाहौर की बात है वो किसी और में तो नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर क्या है? उनका आई थिंक ब्लैक है। अच्छा, कौन सा गेम शो देखती हैं आप टीवी पर, ये बताइए? जीतो पाकिस्तान। अरे जीतो पाकिस्तान पकड़ेंगे। चलें जनाब, जीतो पाकिस्तान से पूछते हैं आपसे बातें। जीतो पाकिस्तान में अगर फ़ाद मुस्तफ़ा आपकी कोई सी 3 ख्वाहिशें पूरी करें तो वो क्या होंगी? बाइक दिला दें। एक बाइक दिला दें, ये तो एक ख्वाहिश होगी। बाकी 2 और बातें? और कौन सी चीज़ें चाहिए? और सोना, जो कि ख़वातीन का बहुत सोना चाहिए, सोना भी चाहिए। तीसरी कौन सी चीज़ आपको चाहिए? तीसरी गाड़ी हो जाए तो और भी। एक गाड़ी हो जाए। तो भाई जीतो पाकिस्तान में फ़ाद के लिए जो है 3 ख्वाहिशें हमारे एक और दोस्त की तरफ से आ गई हैं, जो कह रही हैं खातून खाना कि हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक बाइक चाहिए, सोना चाहिए, और तीसरा हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। भाई इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं तो फिर आपको जाना भी तो पड़ेगा ना शो में। वो यहाँ पे नहीं ना है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ जाना पड़ेगा। जी, वो कराची। चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी आपकी लग जाए, निकल आए, क्या करेंगी आप? वैसे महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, घरों की कीमतें जितनी बढ़ गई हैं, ये 1 करोड़ का पता भी नहीं चलना है कहाँ गया। चलें, वैसे ही दिल को खुश करने के लिए बता दें, क्या करेंगी? कुछ नहीं, मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, वो जो करना चाहे। हस्बैंड को दे देंगी, वो चाहे जो करे। क्या बात है, बेगम हो तो ऐसी। दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया। अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी खरीदी है? महंगी चीज़ नहीं पता? बच्चे ही हमारे पास, तो बच्चे। होए 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 होए, औलाद से भी बढ़ के कोई महंगी चीज़ हो सकती है? क्या बात है। चले, मुझे ये बताइए कि
अगर किसी मुल्क में आपको जाने के लिए फ्री स्पॉन्सर दिया जाए तो कहाँ जाएंगी? सऊदीया। सऊदीया जाएंगी। इसी बात पे छींक आ गई मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको उड़ने की पावर मिल जाएगी, आप उड़ सकें, पता है मतलब सुबह सुबह उड़ रही हैं, पर निकल आए हैं, घर में उड़ती फिर रही हैं, बड़े बड़े पर ऐसे ऐसे फड़का रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, और फिर फड़फड़ा रही है भाई, फड़का रही हैं, तो फिर अब क्या करेंगी? कहाँ उड़ती हुई जाएंगी? कहेंगी मेरे पर काट दो, मैंने कहीं नहीं जाना। नहीं, बस उम्रे की ख्वाहिश है। उम्रा करने के लिए उड़ती उड़ती निकल जाएंगी। निकल जाए। बात तो सुने ज़रा इनकी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको पूरी ज़िंदगी ना एक ही खाना खाने के लिए दे दें कि बस आपने अब यही खाना है और आपने अब कुछ भी नहीं खाना, तो वो खाना कौन सा होगा? एक ही खाने से तो कहा नहीं जाएगा। ये तो बाप ने बताना है। मुझे ऐसा खाना, मुझे दाल चावल पसंद है, वही दे। सारी उम्र खाएंगी दाल चावल? वही खा लूँगी। सारी उम्र खा लेंगी? खाए नहीं जाएंगे, पर नहीं खाए जाएंगे, है ना? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अलादीन का चिराग आपको मिल जाए, अलादीन के चिराग से क्या कहेंगी? फट से कर दो, क्या कहेंगी? कर दो। मैं कहूँगी कि ये घर के सारे काम कर दो। नहीं नहीं, वो सब्जी काट दो, हांडी पका दो, आटा गूंद दो, नहीं, बच्चे संभालो। हाँ, बच्चे का है, बच्चे संभालो। वेल ये भी सही है। ये तो पागल हो जाएगा, सब काम कर सकते हैं अलादीन का चिराग, बच्चे नहीं संभाल सकता। हाँ, वो बस मॉम से माँ ही संभाल सकती है, कोई नहीं संभाल सकता आपके बच्चे। सही बात हो गई। अच्छा मुझे बताइए, एक और ख्वाहिश है आपकी, अगर कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में है, पूरी नहीं हुई है? शॉपिंग करा दें मुझे। आई शॉपिंग करा दें। ये आप अलादीन के चिराग को कह सकती हैं। मतलब ये काम हस्बैंड से कराना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, है ना, बहुत ही मुश्किल है। शादी है ना, हाँ। अगले मंथ में। हाँ। तो फिर शॉपिंग भी ज़रूरी, यही कह सकते हैं, ज़रूरी है। चलिए कुछ सुनाएंगी थ्रू कैमरा? शेर आता है, कोई गाना आता है? इसको पोइम आती है, इससे सुन। क्या सुनाएंगी मनाहिर? ऊंची आवाज में नहीं, जोनी जोनी सुना दे हमारे दोस्तों को। Twinkle twinkle beneath star, hover beneath star. अच्छा दोस्तों को समझ आ गई समझ आ गई। एक तो बच्चों की ज़बान जो है ना, बोली जो है, वो सिर्फ माँ बाप को समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती है। वेल चलें, आपसे एक सवाल करते हैं। मुझे ये बताइए कि कमरे में 10 आदमी रहते हैं, कितने रहते हैं? 10। 2 सो गए हैं, फिर कितने आदमी रह गए कमरे में? एक कमरे में 10 रह गए। देख लें, हाँ भाई 10 ही रह गए ना, 2 सो गए तो हैं तो कमरे में। हमारा की जानिब से ये छोटे से कितना परमेश्वर याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। देख रहे हैं ना, मैं वहीं खड़ी हुई जहाँ पर मैं आपको ब्रेक से पहले छोड़ के गई थी। आपकी दोस्त खड़े हैं ना मेरे सामने, आइए मैं आपको उनके पास लेके जाती हूँ, उनके साथ बातें करते हैं। आ जाइए। हेलो हाय, मेरे पास आ जाइए आप भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़ोर से हाथ मिलाइए, ऐसे, गुड बॉय। चले वहाँ देखें कैमरे में। क्या नाम है आपका? अनम। माशाल्लाह आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, 3 बच्चे। 3 बच्चे। आपके तीसरा बच्चा कहाँ है? वो बाबा पास है। अच्छा, नंबर 3 सबसे पहले या आखिर में है? वो सबसे लास्ट में है। अच्छा, नंबर 3। ये आपकी फिटनेस का राज क्या है? टेंशन लेना। हेलो हाय नहीं, हाथ नहीं मिलाना, बस हम ऐसे ही हैं। आजे शो क्यूट। नहीं, अब बस इनको आगे खड़ा कर दे। आप इन्हें अपने पास आगे खड़ा कर लें। चलिए इट्स ओके। मुझे ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी। कहाँ गई हैं पाकिस्तान? मैं अभी फ़िलहाल कोयटा गई हूँ बस। कोयटा गई हैं? जी। क्यों जाना हुआ कोयटा? मेरी खाला वहाँ पे थी, मेरी शादी हुई तो हम हनीमून के लिए वहाँ पे गए थे। आपकी खाला वहाँ पे रहती हैं, तो मैं वहाँ गई थी शादी के बाद। शादी के बाद खाला के पास गई? जी वहीं पे गई। वाह। था क्या बनाया खाला ने आपके लिए? बहुत कुछ, वहाँ की जो सौगात होती हैं वो सब कुछ था। कितने दिन ठहरे आप खाला के घर? तो 8 दिन। क्या बात है, दिल ही नहीं कर रहा होगा वापस आने? ऐसे ही है। हस्बैंड को लेके गई थी, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं तो पहले भी जा चुकी थी 3-4 दफ़ा, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा। बच्चे भी गए हैं कभी?
बच्चे फ़िलहाल अभी तक नहीं गए, लेके जाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। वहाँ के हालात बेहतर होने फिर जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक बेशक, ऐसा है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड सबसे ज़्यादा शौक से आपसे कौन सी डिश बनवाते हैं? शौक से कभी उन्होंने वैसे कभी कुछ कहा ही नहीं है, जो उनको मिल जाए वो आराम से खा लेते हैं। मतलब क्या ऐसा खिला दिया आपने अपने शौहर को कि वो सब कुछ आराम से खा लेते हैं? उनकी शुरू से नेचर ऐसी है। नहीं, कुछ तो है यहाँ गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता है। नहीं कुछ भी नहीं, मतलब जो भी उनको प्यार से बना दो वो खा लेते हैं। अच्छा, आप कहती हैं कि मैंने प्यार से बनाया है, उन्हें कैसे पता चलता है कि आपने प्यार से बनाया है? तो जब मैं बना के उनके सर पे खड़ी हो जाती उनको पता फिर अब खाना ही खाना है, ये प्यार से बन के आया है कहीं गुस्सा ही ना हो जाए। क्या अब तक ये प्यार से बन के आया तो अब ये खाना ही खाना है। वेल, दिस इज़ अमेजिंग। आपका क्या नाम है बेटा? आर्यन अहमद। आर्यन। आपका क्या नाम है? रूमी। रोमी। वाह, ब्यूटीफुल नेम। आर्यन कौन सी क्लास में आप? 2 में। क्लास 2। और रोमी आप कौन सी क्लास में? रैप। प्रेप में। और छोटू कौन सी क्लास में है? नहीं है। छोटू जो है ना वो मामा की क्लास में है। मामा। वाह, दिस इज अमेजिंग। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, आप ड्रामे भी देखती हैं पाकिस्तानी? जी। कौन सा ड्रामा देख रही हैं आज? आजकल वो शेर और लाडली। पिछले भी देखे आपने सारे? नहीं इतने खास ही बच्चों को इतने खास मिलता। सही हो गया। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, अगर आपके हस्बैंड आपको कहें कि कोई सी 3 चीज़ें मुझसे मांगो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले तो उनका प्यार है, अभी भी है पर मज़ीद अच्छा, और भी चाहिए? और भी चाहिए। सही हो गया। सही है गाइस। और दूसरा सब कुछ ही है, और क्या मतलब। स्वीट। चलिए, मुझे ये बताइए कि अगर आपको पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में जाने का मौका मिले अपनी पूरी फैमिली के साथ, यानी कि आपको जो है हाँ शिफ्ट होना है, माइग्रेट करना है, तो कहाँ जाना चाहेंगी? मैं इंशाल्लाह सऊदीया। सऊदीया जाएंगी? इंशाल्लाह। चलें जनाब, ये भी सही है। कौन सी डिश आप अपने बच्चों के लिए शौक से बनाती हैं? इनके लिए इनको पसंद है सैंडविच, शामी कबाब। सैंडविचेस और शामी कबाब? जी जी। शामी कबाब कैसे बनाती हैं? मैं चिकन और दाल चिकन और दाल मिक्स। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन बनाती कैसे हैं? उसको प्रेशर में प्रेशर में। अब ये भी गाइस, मतलब खवातीन से आप बहस नहीं कर सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट जवाब आएगा। दाल है और चिकन है, बाद में बनाती कैसे हैं? प्रेशर से। मतलब अब बंदा सोचे कौन सा प्रेशर भाई, मतलब मसाले नहीं डल रही है, कौन सा नया मसाला आ गया मार्केट में जिसका नाम प्रेशर है। सही है आपने सही कह दिया है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा चलिए, आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और वक्त आने पर हम उसे जला भी सकते हैं? खा भी सकते, गुस्सा नहीं। आप बताओ आर्यन। क्या? ओके आर्यन, एक फ्रूट ऐसा है जिसको आप खा भी सकते हैं और आप उसे पी भी सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो कि आपने बर्न करना है फायर के लिए तो आप उसको बर्न भी कर सकते हैं। बंद भी कर सकते हैं। नारियल को हम खा भी सकते ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज सुपरली अमेजिंग। ये गिफ्ट नंबर आपका हुआ, थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आज जाइए वहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने कहा वे नहीं, पता नहीं कौन है। आ जाए भैया, आ जाए। कौन है भाई? जल्दी से ले आए। आ जाए पहले से स्टैंड बाय पे रखा करे। क्या नाम है आपका? मरियम, डॉक्टर मरियम। हाँ, डॉक्टर मरियम ने बड़ा टाइम लिया। पेशेंट चेक करी थी क्या? हम यहाँ पे अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं। कौन से ब्रांड की प्रमोशन कर रही है? होम रिहैब। क्या टाइम लगा दिया? मैंने कहा पता नहीं पेशेंट चेक कर रही हैं। पेशेंट आप हमें मिल जाएंगे, वो भी पेशेंट भी चेक कर लेंगे। हमारे पेशेंट भी मिल जाएंगे। हमारा अभी किस ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए आई हुई हैं यहाँ पे? हमारा ब्रांड है होम रिहैब के नाम से। हमारा होम रिहैब रिहैब के नाम से, होम रिहैब के नाम से। ये पेज आपका सोशल मीडिया पर भी है? जी, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी। हम क्या बना रहे हैं? घर की प्रोडक्ट्स हैं, खाने हैं, डेकोर है, क्या है ये? हम फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो हैं वो होम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। होम बेस्ड फिजियोथेरेपी सर्विसेज आप घर पर दे रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट नहीं जा सकता तो वो घर पे थेरेपिस्ट को बुला ले। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। और कितने डॉक्टर्स आपके पैनल पर हैं? हमारे इस टाइम 5 डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा हैं, तो हर एक की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एडल्ट्स हो गया, पीड्स हो गया, जेरियाट्रिक्स हो गया, हर पॉपुलेशन के लिए अलग स्पेशलाइज हमारे डॉक्टर्स हैं। तो वो सब हैं जो होम विजिट्स के 24 आवर्स हमारी सर्विस अवेलेबल है। तो अच्छा, कितनी मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं? हम 3 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने क्योंकि टाइम भी सेट करके रखा हुआ है, साइन किया हुआ है कि अच्छा ऐसे टाइमिंग्स में
जो है वो मेल हजरात चले जाएं, या पेशेंट को देखकर आप लोग जाते हैं? पेशेंट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी है कि पेशेंट को जब इजी हो, और अगर मेल पेशेंट है तो उनको सिर्फ मेल ही ट्रीट करेंगे और फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनको फीमेल ही ट्रीट करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। एनीथिंग एल्स जो इस काम में हर काम में ना अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, इस काम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? अभी तो है कि रुकी है जी, अभी हमारा स्टार्ट में वर्क है तो इसलिए हम उसी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें पता नहीं मतलब पता तो चले ना कि लाइक क्या फील्ड में जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए? प्रिपरेशंस ये है कि आपको सबसे पहले ये आप अप एंड डाउन हर काम में आते रहते हैं, तो ये इस ध्यान का कि अगर आप मार्केट में न्यू आते हैं तो आपको एज अ डॉक्टर बहुत से चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। सबसे पहले आपकी पब्लिसिटी, अगर आपको पेशेंट्स चाहिए तो आपकी पब्लिसिटी होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, सोशल में हम कितना एक्टिवली आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी हर रोज़ की है, डेली पोस्ट हैं, वीडियोस हैं और सारी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, वो हम अपनी चैनल पे और अपने पेजेस पे शेयर कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा भी तरीके से किया जा सकता है। आप कोई भी ज़िंदगी का काम कर रहे हैं, भले कि आप घर पे बैठ के कपड़े स्टिच कर रही हैं, आप कुछ भी घर की सफाई भी कर रही हैं ना, आपके अपने तरीके हैं, आपका घर का एक डिसिप्लिन है, आप घर का इंटीरियर कर रही हैं, आप घर के जितने भी आपके हाउस चोर्स हैं आप वो कर रही हैं। एनीथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव, दैट कैन हेल्प अदर पीपल, आप उसको सोशलाइज करें, आप उसको दिखाएं ताकि लोग उससे कुछ अच्छा सीखें। कुछ आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, कुछ कोई आपको भी बताएगा, कुछ आपसे कोई सीख लेगा। इवन कि हमारी ये है कि हमारी वेबसाइट पे आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप हमें अपनी कंसल्टेशन के चार्जेस आपके डिपेंड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है? हाँ जी, पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम सारा प्लान, एक्सरसाइज गाइडलाइन उनको वीडियो पे सारा हम बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इवन कि हमारी ये सर्विस भी अवेलेबल है कि पेशेंट हमसे अपना सारा ट्रीटमेंट प्लान हमसे प्रोटोकॉल हमसे ले सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को जब कोई अपनी बुलाता कंसल्टेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो यूजुअली वो उन पेशेंट्स को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं? मोस्टली हमारे पास नी पेशेंट आते हैं, नी पेन के पेशेंट। ख़वातीन इसमें ज़्यादा हैं या मर्द हज़रात इसमें ज़्यादा है? ये कह सकते हैं कि हमारे पास ख़वातीन ज़्यादा हैं, क्योंकि हाउस मेड्स नी एक प्रॉब्लम, एक बीमारी का नाम है। तो क्या मैं इसीलिए ये सवाल मैंने किया आपसे कि क्या ये जो घुटनों की बीमारी है ये सिर्फ ख़वातीन के हद तक ही है या इसमें मेल हजरात भी हैं? पेशेंट जो हैं वो हमारे पास मोस्टली कमर दर्द, बैक पेन के साथ आते हैं, क्योंकि उनका ड्राइविंग, बेचारों की कमर को क्या हो जाता है? क्योंकि उनके ड्राइविंग का काम ज़्यादा होता है, ड्राइविंग की वजह से उनको बैक पेन जो है, पोस्चर की वजह से उनको बैक पेन भी होता है। और जो हैं हाउस वाइफ्स हैं जो घर में काम कर रही होती हैं, वो घर के कामों में अपने बच्चों में बिजी रहती हैं सारा टाइम, और उनको ज़रा सा भी वो ख्याल नहीं रखती कि हमारे अगर पेन भी हो रही है कि कहाँ पेन है, पेन को अपनी इग्नोर करती रहती हैं। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है एक अच्छे लाइफस्टाइल गुजारने के लिए? अगर आपको अपनी ओल्ड एज में जाके पेन है कि आप अपनी फ्री लाइफस्टाइल गुजार सकें, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकें, तो इसलिए हमारे लिए उस लेवल पे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी डेली एक्सरसाइजेज, डेली लिविंग और अपनी रूटीन अच्छी रखें। वेरी नाइस, वेरी गुड। वेट ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वेट ट्रेनिंग वेट ओबीस पेशेंट हमारे पास जो पेन के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली उनकी है कि नीज, जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ़ रह चुकी है, बीमारी रह चुकी है, वो रिकवर कर चुके हैं थ्रू ट्रीटमेंट, क्या आप उनको भी रेकमेंड करेंगी कि उन्हें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उनको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि उनके जो डॉक्टर्स हैं ट्रीटमेंट उनको उस टाइम पे एक्सरसाइजेस बताई हुई है, वो अपनी एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस छोड़ेंगे तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट करवाया है वो उनका बैक उसी एंड पे चला जाएगा, बिल्कुल वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। वॉक कितना ज़रूरी है? वॉक ऐसे कह लें कि जैसे हमें वॉक खाना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे हर बार नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। पूरे दिन में किसी एक वक्त वॉक कर लेना ज़रूरी है। शाम के टाइम जो हमारा होता है 5 to 10 तक का टाइम होता है हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक के लिए, क्योंकि हम जिसके लिए जो वक्त इंपॉर्टेंट है, भले वो सुबह का है, दोपहर का है, शाम का, लेकिन करें ज़रूर। चलें जनाब, इतना कुछ पूछ लिया इनसे, और अब हम एक और भी बात पूछ लेते हैं, एक और सवाल पूछ लेते हैं ताकि मैंने जल्दी जल्दी गिफ्ट टैम्पर दें और इसी जवाब इनसे लें। मुझे ये बताइए कैसी चीज़ है सख्त गर्मी में भी पिघलती रहती है? सख्त गर्मी में? हाँ,
पिघलती रहती है। हाँ, ऐसे तो जैसे आइसक्रीम होगी, बर्फ होगी, तो हमारी बहुत। अब आपने ये क्यों नहीं कहा? ये तो सवाल उल्टा है। हाँ, सवाल वही मैं पूछ रही थी। ये कह रहे सवाल उल्टा है। हैरान होके पूछा कि पिघलती रहती है। सर्दी में पिघलने वाली चीज़ क्या है? मोमबत्ती। बड़ी तेज़ हैं आप। हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा क्या फिल्म से बात की। और हमारा जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सब्सक्राइब हो गया। और एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बड़ा सा धमाका और बड़े क्यूट से अमेजिंग किस्म के दोस्त हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाम डॉक्टर इसका। मेरा नाम डॉक्टर अज़का है। PhD डॉक्टर हैं? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट मैं और मेरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बेहतरीन। क्या कर रही हैं आजकल ज़िंदगी में? हम लोग अपने ब्रांड की प्रमोशन करने आए हुए थे यहाँ पे। यूजुअली लोगों का क्या टेढ़ा होता है? टांग टेढ़ी होती है, बाजू टेढ़े होते हैं, पूरे के पूरे टेढ़े होते हैं। कुछ क्या ये भी टेढ़ा होता है? हमारा क्या ज़्यादातर टेढ़ा होता है? आने का पर्पज़ ही अपने पेशेंट देखने आना होता है। पेशेंट चल रहा होता है, हमें पता चल जाता है इसका गेट का मसला है या इसका जो भी मसला है या इशू चल रहा होता है। आपको देखते पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। एक पेशेंट है वो बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है, या ये पेशेंट जो भी है, ये जो बंदा है या बंदी है, ये एक्सरसाइज नहीं करती है। कोई भी पेशेंट है ना, कोई भी है, अगर पेशेंट है, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। अगर कर रहा है नहीं कर रहा तो वो हमें खुद ही पता चलने लग जाता है। सही है, पता चल जाएगा आपको। आप मेरे बारे में बताएं। आप अगर हमें यहाँ से चल के बताती हैं, आपका पोस्चर हमें एक चलता फिरता हमें नज़र आ जाता है कि ये मैं नहीं चल के दिखाऊंगी। वेल, अच्छा जनाब, चलो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या हो रहा है, काम के अलावा क्या हो रहा है? अभी हमारा ये जो काम ख़त्म हुआ था तो हमने सोचा कि हम लोग बिल्कुल एक अलग स्टेप लेके ये चलें। हमने होम रिहैब काम शुरू किया था कि वो लोग जो रोज़ क्लिनिक नहीं आ सकते हैं, हम खुद पहुंच के उनकी तो आप भी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ होम रिहैब। होम रिहैब में आप पेशेंट्स को अपने पास रखते भी हैं? पेशेंट को हम अपने पास नहीं रखते हैं, हम पेशेंट के पास जाते हैं। आप पेशेंट्स के पास जाते हैं? पेशेंट के पास हम जाते हैं। बेहतरीन हो गया, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। यानी कि आपको फिजिकल ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने सॉफ्ट ऑफिस से काम कर सकते हैं, वर्चुअल ऑफिस से काम कर सकते हैं। और आपके पेशेंट्स जो है वो अपने ही घरों में हैं, आप घरों में ही जा रहे हैं, उन्हें घरों से निकले बगैर ही पेशेंट अपने घरों के अंदर बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल रहा है, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको? ये हम लोग गौरव ने दिया। हाँ तकरीबन। देखिए, हर जो बात जो है ना वो कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। चीज़ लेनी चाहिए कहीं ना कहीं से। हम लोग बिल्कुल कहीं कुछ अच्छा कर रहा हो, काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने करना चाहिए। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? मुझे कोई सच तो चीज़ें नहीं आती हैं, अपनी फील्ड के रिलेटेड ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब आजकल हम लोग कर रहे हैं। गाना सुना दें? नहीं, गाना बिल्कुल नहीं आता। किसी पेशेंट ने कहा हो मुझे गाना सुनाओ? पेशेंट ने सच कभी कहा होगा? पेशेंट ने नहीं कहा। पेशेंट को हम कहेंगे आप थोड़ा सा शुरू करें, हम साथ आपके बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं मतलब वैसे ही ना, चलो किसी का वैसे मूड ख़राब होता है, दिल उदास होता है, हम काउंसलिंग पेशेंट की बहुत अच्छी करते हैं। तो मतलब किसी, मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं आपका पेशेंट हूँ, मेरा मूड ख़राब है, आप मेरे ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, तो मैंने आपसे कहा है मुझे इसका गाना सुना दें। वैसे तो सच पेशेंट कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं पेशेंट को सुना दूँगी। मैं पेशेंट को सुनाइए फिर। नहीं, मैं वैसे नहीं, ये देखिए ना, मुझे सिर्फ चल जाएगा हमें कि आपका गाना आता है कि नहीं आता। मुझे सिर्फ एक ही गाना, मुझे बचपन में वो जो लब पे आती बोलते थे ना, इसके अलावा सुना दे, वही सुना दें। नहीं आता मुझे। हम वही है कि पैटर्न एक ही चीज़ें, वेल समहाउ वो क्या खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहिए कि हम एक ही रविश पे चलते रहे, सुबह उठते रहे, असेंबली में खड़े होते रहे और एक रोबोट की तरह फिर हम अपनी ये नज़म और फिर कौमी तराना और फिर क्लासों में हाज़िरी और फिर उसके बाद भारी भरकम बैग्स उठाकर अपने घरों में वापस आना और उसी तरह बैठना, जो स्कूल में काम किया उसी को एज इट इज़ अपने घरों में छाप कर ले जाना और जाकर अगले दिन कॉपी में चेक करा देना, बगैर सोचे समझे, न समझना न देखना, रट्टा लगाना, कर जाना। लेकिन उस ज़िंदगी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारी बुनियाद थी, वही हमारी बुनियाद थी, भले वो जैसी भी थी, उस ज़िंदगी की अपनी खूबसूरतियाँ थी। हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उस वक्त हमारे इदारे इतने अपग्रेड नहीं थे या इतनी जदीद मालूमात या इतने तदरीसी अच्छे तरीक़ों को, प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन हमने उस ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और आज हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं, दौरे जदीद की हर एक चीज़ के बारे में सुनते भी हैं,
पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, बात भी करते हैं, तो ब्लेम ना कीजिए। हर वक्त अपनी जगह खूबसूरत था और हर इंसान के अपने अपने हालात थे। इज़न्ट इट का? जी बिल्कुल ऐसी बात। चलिए फिर सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल है मेरा आपसे कि वो क्या चीज़ है जो सख्त गर्मी में पिघल जाती है? सख्त गर्मी में पिघल जाती है, मेरी दोस्त वाला सवाल आप। हाँ, दोस्त वाला ही है। हाँ, आइसक्रीम। गर्मी में तो सब कुछ पिघल जाता है। बिल्कुल पिघल, सब चीज़ें पिघल। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि सख्त सर्दी में क्या है चीज़ जो पिघलती है? वो भी मोमबत्ती होगी। वो तो मोमबत्ती है। हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं जो आपको हमेशा याद दिलाएगा अपने सवाल। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर गर्ल विद अस, अ फ्रेंड विद अस। आइए मेरे पास आ जाइए, इधर आ जाइए। बड़ा प्यारा कुर्ता पहना हुआ है आपने। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ से लिया आपने? इधर से, लिंक रोड से। लिंक रोड से लिया है आपने? हाँ जी। ये आपकी अपनी पसंद है? हाँ जी, मेरी अपनी पसंद है। किसी ने कहा था ये ले लो? नहीं नहीं, ईद पे लिया था? ऐसे ही लिया था, कैजुअल। ऐसे गुजरते गुजरते आते जाते ले लिया? देख के अच्छा लगा था। आपने कहा बस दे दो? बस दे दो। उन्होंने कहा ले लो? नहीं नहीं, पैसे दिए। पैसे भी दे। वेल गुड। अच्छा मुझे ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या नाम है आपका? सारा। सारा। सारा क्या जॉब करती हैं? माइंड ब्रिज में। माइंड ब्रिज कंपनी में फोटो। माइंड ब्रिज कंपनी में फ़ोटो एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं। कब से कर रही हैं? 2 months अप्रोक्स। अभी 2 महीने हुए हैं। हाँ। कैसी करती हैं फ़ोटो एडिटिंग? फोटोशॉप पे, एडोब, मतलब थोड़ा सा ही एडिटिंग का काम है। थोड़ा सही काम है? हाँ, इजी बहुत है। सारे पैसे हैं? नहीं, इतने सारे नहीं है जितने हम सोचते हैं। बस काम हो जाता है? हो जाता है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ा क्या है? मैंने इंटर पढ़ा है, अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। इंटर क्या होता है? इंटरमीडिएट तो होता है। किसी ने अब प्लीज़ ईट से इंटरमिटेंट ना कह दीजिएगा, दिस इज़ इंटरमीडिएट। कुछ लोग आज के ज़माने में इंटरमिटेंट फास्टिंग को अभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। कभी आपने बोला है किसी को? नहीं, मैं फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बड़ी समझदार हैं ये तो, सब कुछ पता ही नहीं। क्या करती हैं इतना फिट रहने के लिए? क्या करती हूँ? आप नेचुरली फिट है? हाँ, जीन्स से फिट हूँ असल में। तो जीन्स ही फिट है इनके माशाल्लाह। तो ये जनाब अपने विरासती इनके जो मौरूसी फिटनेस है ये इनकी। वेरी गुड। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सारा दिन काम के अलावा? मैं नाइट जॉब करती हूँ, तो दिन में सोते हैं। नाइट जॉब करती हैं? नाइट जॉब करती सारी रात काम करती हूँ, हैं? सारी रात काम। सुबह सोती रहती हैं? हाँ जी, सोती हूँ सुबह को बस। अरे सुबह भी जागेंगी तो रात तो कैसे जागेंगी? ब्यूटिशियन का कोर्स करती हूँ सुबह को। सुबह काम करने जाती हैं? हाँ, नहीं, सुबह सीख रही हैं कोर्स एक? ब्यूटिशियन क्या करेंगी आगे? आप बड़ी होके क्या बनेंगी? मेकअप आर्टिस्ट। बड़ी होके मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी? अभी और कितनी बड़ी होंगी? अभी थोड़ी और ज़्यादा बड़ी। वेरी नाइस। चलें, क्या सुनाएंगी? गाना सुनाएंगी, शेर सुनाएंगी? नहीं सुनाऊंगी, नहीं। कुछ तो सुनाना पड़ेगा। नहीं, गाना सुना दें। गाना मुझे आता नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दें। सिंगर नहीं ना बनी इसलिए। शेर सुना दें। कौन सा शेर? शेर नहीं सुना सकती, शर्म आती है। शर्म आती है? चलें, जनाबी ने शर्म आ रही है। चलें एक दफ़ा शर्मा के दिखा दें। या अल्लाह, शर्मा के दिखा दिया गाइस। चलिए अब इसी बात पे सवाल है आपसे। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, वक्त आए वक्त पड़े तो जला भी सकते हैं? गुस्सा। नहीं, गुस्से को हम जला नहीं सकते, गुस्सा हमें जलाता है। क्या चीज़ है जिसे हम जला भी सकते हैं? क्या है ऐसा? क्या हो? क्या है ऐसा? आखिरी चांस है। नारियल। नारियल क्या होता है? मुझे नहीं आता। आपको नहीं पता? नहीं पता नारियल क्या होता है? आपको नहीं पता? नहीं पता है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है ना। यही तो जवाब है। कभी आपने इसकी लकड़ी नहीं जलाई? हाँ, जलाई। हाँ ना, मतलब सो रही हैं, जाग जाएं। ये सब भी सो रही हैं। हमारा की जानी से क्यों हमारा याद दिलाएगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलें जनाब, कैमरे को लगाते हैं हम ट्राईपॉड पे। बेचारा मेरा कैमरा मैन जो है ना, वो घूम घूम के घुमा के मैंने उसको परेशान कर दिया है।
तो मैंने कहा चलो अब दोस्तों से ज़रा खड़े होकर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। वी हैव ए फ्रेंड विद अस। आजी। बच्चों के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। इस ये छोटा सा बच्चा है साथ में, तो वो अपने से ज़्यादा छोटे बच्चे का ख्याल कर रहे थे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर परवेज़ जाफरी। डॉक्टर परवेज़ जाफरी। डॉक्टर परवेज़, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं एजुकेशन का डॉक्टर हूँ। ओह, एजुकेशन के डॉक्टर हैं। अच्छा, तालीम में भी कोई बीमारी होती है? तालीम में बीमारी नहीं होती, तालीम तो बीमारियों ख़त्म कर। उनका डॉक्टर कौन सा डॉक्टर होता है? डॉक्टर अपनी एजुकेशनिस्ट होता है। एजुकेशन से तालीम की तरफ ही क्यों, यानी कि एजुकेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तालीम के साथ साथ बिजनेस भी होता है। बिजनेस भी है। तो आपने पहले से सोच लिया था कि मैं एजुकेशनिस्ट ही बनूंगा, यही डॉक्टर बनूंगा? नहीं, मेरी तालीम जो है वो हाई क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको मैं टीच करता हूँ। वाह, क्या बात है जनाब आपकी। तो आपने खुद क्या पढ़ा है? मैं टोफल टीच करता हूँ, आइल्स टीच करता हूँ, GRE सेट 1 सेट 2, ये एजुकेशन है मेरी। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा दोबारा बोलिए, क्योंकि शोर की वजह से मैं सुन नहीं सकी। ये मैं टोफल टीच करता हूँ, आइल्स टीच करता हूँ, GRE GMAT। लोगों की कौन सी स्किल्स हैं माशाल्लाह, लोगों की कौन सी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सबसे ज़्यादा वीक होती हैं? कोई चीज़ वीक नहीं होती, वीक बनाया जाता है, कभी भी कोई वीक नहीं होता। भाई ज़बरदस्त, एक उस्ताद से हम ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सी स्किल्स ऐसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप समझते हैं जिनमें लोग बहुत अच्छे होते हैं नेचुरली? ज़्यादातर लोग जो है ना वो आजकल अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ा प्रेफर समझते हैं। लिसनिंग में अच्छे हैं या स्पीकिंग में अच्छे हैं? लिसनिंग में बहुत कम लोग अच्छे हैं, लिसनिंग में बहुत कम लोग अच्छे होते हैं, लेकिन स्पीकिंग में स्पीकिंग आप समझते हैं कि ज़्यादा आसान है कदरे लिसनिंग के? लिसनिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक बिल्कुल ज़ाहिर है हमारी ज़बान नहीं है, किसी गोरे की ज़बान है, बाहर की ज़बान है, अब उसके एक्सेंट को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्सेंट ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्सेंट ही सबसे ज़्यादा। आप क्या टिप देंगे, कौन सी आसान तरीका है कि एक्सेंट को, एक एलियन एक्सेंट को आसानी से समझा जा सके? उनको चाहिए कि वो अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो जो फॉक्स न्यूज़ है वो देखा करें, और स्काई न्यूज़ देखा करें, और CNN देखा करें, BBC देखा करें। वेरी नाइस, यही सबसे अच्छा टिप है। जाहिर है जब सुनेंगे नहीं तो सुनना आएगा कैसे? सुनना आएगा कैसे? लिसनिंग बढ़ती है। बेहतरीन। कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा, कोई शेर, कोई गाना? नहीं, आप जो कहें मैं सुना दूंगा। गाना सुना दें। गाना सुना दूँ? सुन। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जनाब, आपसे एक सवाल, और मैं चाहूँगी कि आपको हम गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दें। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती? कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस का सवाल है जी। अच्छा, ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है, लेकिन जो ड्राइवर नहीं होता उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे बात तो इनकी सही है, हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन जनाब जाफरी साहब का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्यू कार्ड हम और आप मेरे हाथ में। इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं आपको बताऊँगी सारे सवाल, क्योंकि मैंने अगर बताया नहीं आपने तो नाराज़ हो जाना, तो बात नहीं करनी है। पहले भी तो नाराज़ हो गए थे, लेकिन तब मैंने सब कुछ सही से ही बताया था यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वेल आई नो कि हमारे दोस्त हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा बेताबी से बहुत एक्साइटेड होकर इंतज़ार करते हैं। वेल एक सवाल मैंने किया था कि कमरे में 10 आदमी रहते हैं, इसमें से अभी तमाम यानी कि 10 आदमियों में से अगर 2 सो गए हैं तो बताइएगा कि कमरे में कितने आदमी हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब कॉमन सेंस की बातों पे भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। 10 के 10 आदमी हैं ना, वो दोनों भी तो कमरे में ही है, कहीं चले थोड़ी गया।
वेल वो क्या चीज़ है जो हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और वक्त आने पर जला भी सकते हैं? वेल खा पी लेना और उसको वक्त आने पर जला देना, ये फ्रूट की बात हो रही है और इस फ्रूट का नाम है नारियल। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल क्या था? वेल कौन से आइए बल्कि हम आगे चलते हैं, मुड़े नहीं। एक सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो सख्त सर्दी में भी पिघल जाती है, और सख्त सर्दी में पिघल जाने वाली चीज़ क्योंकि उसको हरारत पिघला रही होती है और इस चीज़ को हम कहते हैं मोमबत्ती। वेल जवाब दुरुस्त है जनाब। जिसने कैंडल बोला, जिसने मोमबत्ती बोला, और आखिरी सवाल था कि वो कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है? वेल स्क्रू ड्राइवर को कभी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, भले किसी के ड्रॉ में बड़ा हो, भले किसी के हाथ में हो। ये सारे जवाब दुरुस्त है। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, आपके दोस्त बहुत अमेजिंग थे हमेशा की तरह, और आप भी बहुत अमेजिंग हैं। जहाँ जिस एप्लीकेशन पे आप हमें फॉलो करें, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ हमने हमें बुलाना है, कहाँ कोई नया मॉल बन रहा है, कहीं आप चाहते हैं कि हम आउटडोर आएँ, आपसे मिले, या आप यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ पर हम अपनी शामें बिताने के लिए जिन मॉल्स में जिन जगहों पर जाते हैं ज़रूर आइए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आपसे भी करेंगे बहुत सारा फ़न और फ़न से भरपूर सवालों के जितने भी जवाब थे, अगर वो आपके दोस्तों ने और आपने दुरुस्त दिए हैं तो आपने जीते हैं गिफ्ट हैम्पर्स। और आप भी ज़रूर अगर आएंगे तो इंशाल्लाह आप भी गिफ्ट हैम्पर्स और इतने क्यूट से प्यार भरे गिफ्ट हैम्पर्स हमसे लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त में, अगले प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न लेकर आने वाली हूँ। साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।